Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you out of manner. यानी कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्या आउट ऑफ मैनर। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आउट ऑफ मैनर। यानी कि आउट ऑफ मैनर क्या है? आउट ऑफ मैनर यानी कि आउट मीन्स क्या होता है? बाहर, ऑफ मीन्स के, मैनर मीन्स तरीका या ढंग, यानी कि तरीके या ढंग। मैनर का मतलब तरीका या ढंग होता है। तो ये तरीका और ढंग के क्या बाहर रहेगा। ये सेंटेंस जो बीच में इसमें सेंटेंस आएंगे, यानी कि वाक्य आएंगे, वो ढंग या तरीके के बाहर रहेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं आउट ऑफ मैनर नंबर फर्स्ट। यानी कि जैसे बोलते हैं गला मत फाड़ो, बोलते हैं ऐसा ना, गला मत फाड़ो ऑब्लिक चिल्लाओ मत। क्या बोलते हैं? चिल्लाओ मत। ऐसे अक्सर देखने को मिलता है, जैसे दो लोग आपस में फाइट कर रहे हो तो कोई कुछ ज़्यादा ऊंची आवाज में बोले तो क्या बोलता है? गला मत फाड़ो या चिल्लाओ मत। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यानी कि इसे इंग्लिश स्पीकिंग में पढ़ाया नहीं जाता है, यानी कि पढ़ाया जाता है जानने के लिए कि इसका हिंदी से इंग्लिश क्या होगा, लेकिन ये हर जगह इसका यूज नहीं होता, यानी कि हर समय इसको नहीं बोलते। अगर ज़्यादा सीरियस केस होता है, दो लोग के बीच में फाइट होता है, तो तब उस समय इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि आउट ऑफ मैनर का। पहले लिख दिया आउट ऑफ मैनर, यानी कि ढंग या तरीके की क्या है, वाक्य बाहर है। तो इसलिए हरदम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि किसी से अगर फाइट हो तो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक ना। यानी कि गला मत फाड़ो या चिल्लाओ मत का इंग्लिश क्या होगा? डोंट शाउट। डोंट शाउट। इसे इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलेंगे? गला मत फाड़ो ऑब्लिक चिल्लाओ मत। यानी कि दोनों का इंग्लिश क्या? डोंट शाउट। अब पढ़ेंगे सेकंड, यानी कि आउट ऑफ नंबर सेकंड, आउट ऑफ मैनर नंबर सेकंड। यानी कि तुम गला क्यों फाड़ रहे हो। यानी कि ऐसे भी बोलते हैं, तुम गला मत फाड़ो या तुम गला क्यों फाड़ रहे हो। तो वाई आर यू फाड़ने का, गला फाड़ने का शाउट, और शाउट में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, यानी कि शाउटिंग। तुम गला क्यों फाड़ रहे हो, तो वाई आर यू शाउटिंग। अब पढ़ेंगे थर्ड, यानी कि ये था फर्स्ट एंड सेकेंड। अब पढ़ेंगे नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में क्या रहेगा? यानी कि होश में हो कि नहीं। यानी कि कोई ज्यादा ऊंची आवाज में बोलता है तो क्या बोलते हैं? गला मत फाड़ो या चिल्ला क्यों रहे हो, यानी कि चिल्लाओ मत, तुम गला क्यों फाड़ रहे हो। और होश में हो कि नहीं, जैसे कोई ज्यादा अधिक बोल जाए, यानी कि अब शब्द बोल जाए आपसे, तो उस समय इंग्लिश में उसको बोलने के लिए क्या बोलेंगे? होश में हो कि नहीं। इसको, ये तो हिंदी है, अब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? यानी कि होश में हो कि नहीं। आर यू इन योर सेंस और नॉट। यानी कि होश में हो कि नहीं, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आर यू इन योर सेंस और नॉट। यानी कि तुम अपने होश में हो कि नहीं। आर यू इन योर सेंस और नॉट, ठीक ना। अब पढ़ेंगे आउट ऑफ मैनर नंबर फोर्थ, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड पढ़े, अब पढ़ेंगे क्या? फोर्थ। यानी कि फोर्थ में क्या रहेगा? मैं तुम्हें देख लूंगा। ऐसे भी बोलते हैं ना, क्या कि मैं तुम्हें देख लूंगा, चलो गेट के बाहर मैं तुम्हें देख लूंगा, ऐसा भी करके कुछ बोलते हैं।
ठीक ना। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई विल सी यू, ठीक ना। यानी कि आई के साथ वी विल का प्रयोग होता है स्पीकिंग में, यानी कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तो आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। अब पढ़ेंगे एग्जाम्पल, यानी कि सॉरी आउट ऑफ मैनर नंबर 5, यानी कि 5 में क्या रहेगा। इतना आप लोग को समझ में आया होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक। 5th में रहेगा, यानी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, यानी कि ऐसे भी बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, यानी कि हाउ डे यू, क्या बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, यानी कि ये भी आउट ऑफ मैनर का एक भाग है, यानी कि 5वां। जैसे बोलते हैं लोग कि क्या कुछ ज़्यादा अधिक कर जाए उसके साथ, तो यानी कि तुम इतना कुछ कर दोगे, बोले कि मैं आपका ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो दूसरा क्या बोलेगा फाइट करने वाला, यानी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ये कर दोगे, हाउ डे यू, यानी कि हाउ डे यू। अब पढ़ेंगे 6, यानी कि ये था फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5th तक। इसके बाद पढ़ेंगे आउट ऑफ मैनर नंबर 6। तो इसे अरेंज करते हैं। ये पहले ऊपर लिखा गया है क्या, आउट ऑफ मैनर, यानी कि तरीके या ढंग से क्या है, बाहर है, ठीक ना। अब पढ़ेंगे नंबर आउट ऑफ मैनर नंबर 6, ठीक ना, यानी कि मेरे नजर से दूर हो जाओ, क्या, मेरे नजर से दूर हो जाओ। तो इस आउट ऑफ मैनर का इंग्लिश क्या होगा, यानी कि गेट आउट ऑफ माई साइट, यानी कि साइट, मेरी नज़र से दूर हो जाओ। कोई ज़्यादा किसी व्यक्ति से पक जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलते बोलते ऐसे लगे कि वो थक गया उसके साथ बोलते बोलते, उसे देखना ना चाहे, यानी कि कुछ ऐसी हरकतें कर दे कि उसे वो पसंद ना करे देखना, तो क्या बोलेगा, मेरे नज़र से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट का मतलब यहाँ पे इसका अर्थ होगा दूर हो जाओ। ऑफ मीन्स के, माई मीन्स मेरे, साइट का मतलब SIGHT, साइट का मतलब नजर या दृष्टि, यानी कि मेरे नजर या दृष्टि से क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। अब पढ़ेंगे आउट ऑफ मैनर नंबर 7, ठीक ना, यानी कि 7 में क्या रहेगा, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूँ, यानी कि मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूँ। जैसे कोई बार बार आपसे झगड़ा करने की कोशिश करे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, तो क्या बोले कि क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूँ, ऐसे बोलते हैं लोग ना। तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूँ, तो व्हाट, इसका इंग्लिश क्या होगा, व्हाट रॉन्ग आई हैव डन विथ यू, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलने के लिए क्या बोलेंगे, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूं, तो व्हाट रॉन्ग आई हैव डन विथ यू। व्हाट मीन्स क्या, रॉन्ग मीन्स, यहाँ पे रॉन्ग मीन्स गलत होता है, यहाँ पे इसका यहाँ पे अर्थ क्या होगा, बिगाड़ा हूँ। आई मीन्स मैं, हैव मीन्स यानी कि चुकी हूँ, डन मीन्स यानी कि समाप्त कर चुका हूँ, विथ मीन्स यू यानी कि तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत कर चुका हूँ, तो ऐसे होगा मैं यू यानी कि तुम्हारे, विथ मीन्स साथ, और क्या गलत, और डन मीन्स किया हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे साथ क्या गलत किया हूँ या मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूँ। तो व्हाट रॉन्ग आई हैव डन विथ यू। अब पढ़ेंगे आउट ऑफ मैनर नंबर 8, ठीक ना। 8 में क्या रहेगा, यानी कि बात को आगे मत बढ़ाओ,
बात को आगे मत बढ़ाओ। जैसे अभी तो बोला कि दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे होंगे, उसी समय का ये बात होगा, सब आउट ऑफ मैनर में, यानी कि वो उसे क्या बोलेगा, वो उसे क्या बोलेगा। तो बात को आगे मत बढ़ाओ। एक व्यक्ति है, यानी कि दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, एक व्यक्ति ज़्यादा बात करते करते यानी कि बहुत ज़्यादा झगड़ा करने की कोशिश कर रहा हो, तो दूसरा बोलेगा क्या, यानी कि बात छोटी सी थी और बात को तुम आगे बढ़ा रहे हो, यानी कि बात को आगे मत बढ़ाओ, ज़्यादा बात को आगे मत बढ़ाओ। तो बात को आगे मत बढ़ाओ का इंग्लिश क्या होगा, यानी कि इस आउट ऑफ मैनर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यानी कि डोंट स्ट्रेच द मैटर, यानी कि डोंट मीन्स मत, स्ट्रेच मीन्स खींचना या खींच के बढ़ाना। बात छोटी सी थी, उसको खींच के बहुत लंबा चौड़ा कर दिया कोई, है ना। तो डोंट स्ट्रेच द मैटर, मैटर का मतलब मामला, यानी कि बात या मामला, तो क्या डोंट स्ट्रेच द मैटर, मामला को खींच खाच के आगे मत बढ़ाओ, यानी कि बात को आगे मत बढ़ाओ या मामला को आगे मत बढ़ाओ। अब पढ़ेंगे आउट ऑफ मैनर नंबर 9, यानी कि आउट ऑफ मैनर नंबर 8 तक पढ़े, अब आउट ऑफ मैनर नंबर 9। तो 9 में क्या रहेगा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, यानी क्या है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा या मैं तुम्हें बताऊंगा, यानी कि ऐसे का क्या है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा या मैं तुम्हें बताऊंगा, यानी कि ये क्या है, ऑब्लिक। ऑब्लिक का अर्थ क्या होता है, या तो ये या तो ये, यानी कि दो वर्ड लिखा हो, दो वाक्य लिखा हो, उसके बीच में ऐसे ऑब्लिक का मार्क हो तो उसे क्या बोलेंगे, यानी कि या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक आएगा और एक आएगा तो इसका इंग्लिश जो बनेगा, यानी कि दोनों में से कोई भी आए उसको एक ही इंग्लिश बोलेंगे, यानी कि उसका जो नीचे रहेगा एक ही बोलेंगे। लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा या मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसे कर क्या है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई विल टीच यू अ लेसन, यानी कि क्या बोलेंगे, आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा या मैं तुम्हें बताऊंगा, तो आई विल टीच यू अ लेसन। अब पढ़ेंगे आउट ऑफ मैनर नंबर 10, यानी कि आउट ऑफ मैनर नंबर 10 में क्या रहेगा, आशा करता हूँ कितना समझ में आया होगा। यानी कि ये क्या है, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूँ, इसे विरेज करता हूँ क्योंकि 10 इतना कम जगह में नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो क्या लिखें, आउट ऑफ मैनर नंबर 10, यानी कि 10 में क्या रहेगा, पागल हो गए हो क्या, यानी कि पागल हो गए हो क्या, ऑब्लिक सठिया गए हो क्या, यानी कि ऐसे करके भी बोलते हैं ना, यानी कि पागल हो गए हो क्या या सठिया गए हो क्या। तो इस आउट ऑफ मैनर का इंग्लिश क्या होगा, यानी कि हैव यू गॉन ऑफ योर हेड, यानी कि पागल हो गए हो क्या या सठिया गए हो क्या। तो हैव यू गॉन ऑफ योर हेड, यानी कि हैव यू गॉन ऑफ योर हेड, अपने दिमाग से क्या चले गए हो क्या, यानी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम अपने दिमाग से पैदल हो गए हो, ऐसे बोलते हैं ना, पागल हो गए हो क्या या सठिया गए हो क्या। तो हैव यू गॉन ऑफ योर हेड, ठीक ना। तो ये था आउट ऑफ मैनर नंबर 10।
तो 10 ही तक पढ़ेंगे, यानी कि बस इतना है। एक एक वीडियो में 10 आउट ऑफ मैनर बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, समझ में आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सिलेबस पढ़ने के लिए। तब तक के लिए जय माता दी।